नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दोस्तों लगभग 43 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। कुछ जनजाति के कास्ट स्तंभ होते हैं। उन कास्ट स्तंभ को एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। कुछ जनजाति छत्तीसगढ़ के कास्ट स्तंभ स्थापित करते हैं। हो सकता है वो मृतक स्तंभ हो या किसी प्रोग्राम के लिए स्तंभ स्थापित करता हो, लेकिन कास्ट स्तंभ स्थापित करते हैं। कौन कौन से जनजातियों के कास्ट स्तंभ को क्या क्या कहा जाता है, आइए ट्रिक के माध्यम से हम समझ लेते हैं। ठीक, इस तरफ क्या है जनजाति, ये क्या है आपके कास्ट स्तंभ। मारिया जनजाति के कास्ट स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो माड़ी, माड़ी समझ लेना, माड़िया से क्या बनाना है, माड़ी और घोड़े का क्या होता है, नाल। तो माड़ी और घोड़े के नाल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। माड़ी जैसे मनुष्य का क्या होता है, माड़ी, और घोड़े की नाल। माड़ी और नाल को कोरिलेट दोनों पैर से संबंधित है। तो अनाल, जिसमें नाल शब्द दिख रहा है, नाल शब्द दिख रहा है, तो अनाल गठिया, हनाल गठिया, अनाल गड्डिया या हनाल गट्टा, हनाल गट्टा। ठीक, और मारिया जनजाति के कास्ट स्तंभ को उर्सकल या कोटोकल भी कहा जाता है। उर्सकल या कोटोकल या दानिया कल भी कहा जाता है। दानिया कल, तो जहां जहां कल शब्द दिखाई दे, कल, मारिया कल, तो मारिया जहां जहां कल, देखिए यहां भी कल शब्द है, यहां भी कल शब्द है, यहां भी कल शब्द है। जहां कल शब्द दिखाई दे या गट्टा या गड्ढया शब्द दिखाई दे, वो सब मारिया के मृतक स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं जी? मारिया के मृतक स्तंभ होते हैं। राइट। कोरकू, कोरकू द्वारा दोस्तों मेघनाथ स्तंभ स्थापित किए जाते हैं, जो कि लकड़ी के कास्ट के बने होते हैं। तो मेघनाथ, कोरकू, कोरकू, मेघनाथ, मेघनाथ, कोरकू। ठीक, याद हो जाएगा। मुरिया, मुरिया के जो कास्ट स्तंभ होते हैं उसको गोटुल स्तंभ कहते हैं। मुरिया जनजाति के जो कास्ट स्तंभ होते हैं उसे गोटुल, कैसे याद करेंगे, मोर गोठ, मोर गोठ लानी पतियास्त, मोर गोठ है ना। तो मोर से मुरिया समझ लेना है, और गोट से गोटुल, गोट से गोटुल, मोर से मुरिया, तो मोर गोट इसका ट्रिक है। ठीक। भतरा, भतरा मतलब क्या समझना है, भात खाऊं, भात खाऊं तो सेमी सब्जी में खाऊं, भात खाऊं तो सेमी के सब्जी में खाऊं। तो भात से सेमी, सेमी सब्जी में अच्छा लगता है भात, है ना। तो भातरा में दोस्तों सेमल स्तंभ गाड़ा जाता है। सेमल जो कास्ट स्तंभ होता है उसे सेमल स्तंभ कहते हैं। सेमल लकड़ी जिसको छत्तीसगढ़ी में सेमहर कहते हैं जी, जिसका भौरा चलाया जाता है ना। तो सेमहर, तो सेमल, भतरा, सेमल स्तंभ। भील को याद रखना है, भील की गाथा, भील की गाथा करके याद रखना है, भील की गाथा करके याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। और भील जो कास्ट स्तंभ गाड़ते हैं या कास्ट स्तंभ स्थापित करते हैं उसे गाथा कहा जाता है। तो भील की गाथा। राइट, आशा करता हूं ये सभी कास्ट स्तंभ आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, मिलेंगे एक नए ट्रिक के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।